नमस्कार, बीपी लॉ में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक वीडियो को लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65 इस बात को बताता है। हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, उसको पेश कैसे किया जाता है, उसको जाँच कैसे किया जाता है। सबसे अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊँ कि कोई भी एविडेंस जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे सेव हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा जनरेटेड हो, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बोलते हैं। इसमें आपके मेल आ गया, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हो गए, आपके वीडियो हो गए, ऑडियो हो गए, इस टाइप से हम इसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बोलते हैं। इसे कोर्ट में जमा कैसे किया जाए, तो सेक्शन 65B का 4 इसकी बात करता है कि एक सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट लगता है जहाँ पे आप कोर्ट के सामने ये मानते हैं कि ये जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किया है वो कहीं से भी एडिटेड या कि उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो ओरिजिनल है। हम इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे कि ओरिजिनल कैसे चेक किया जाए कि ये जो एविडेंस है वो ओरिजिनल है, इसके साथ एडिटिंग हुआ है कि नहीं। कई लॉयर्स को लगता है कि ये सिर्फ फॉरेंसिक का काम है, नहीं, आप इसे इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं। आगे मैं उसके वेबसाइट और इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको इंडिविजुअली चेक किया जाता है। 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को समझने के लिए 3 केसेस को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसका कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई गाइडलाइंस आपको समझ में आ जाएगी। पहला केस आता है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर का, जिसमें जो AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 108, ये इसका साइटेशन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कंपलसरी है एफिडेविट, कंपलसरी है एक सर्टिफिकेशन जिसमें आप ये मान रहे हो कि ये सारे चीज़ ओरिजिनल है, जिसमें किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं की गई है। दूसरा केस 2018 का है, सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ HP 2018 टू SSC 801। तीसरा जो सबसे रीसेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है वो है अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश कुशन राव, AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट 4908, ये इसका साइटेशन है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था या तो आप ओरिजिनल डिवाइस सबमिट कर सकते हैं या CD या पेन ड्राइव बना के आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी रिकॉर्ड हैं आप उसको कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं विद एफिडेविट और अ सर्टिफिकेट कि ये जिसमें आप मानते हैं कि इसमें किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं की गई है। अब ओरिजिनल डिवाइस क्या है, तो या तो आप अपना फ़ोन सबमिट कर दें जिस फ़ोन से आपने रिकॉर्डिंग की है, या आप जो रिकॉर्डिंग का ये है वो सबमिट कर दें। जो भी आपका ओरिजिनल डिवाइस है जिससे वो जनरेट हुआ है या जिसमें वो सेव हुआ है, या तो आप वो डिवाइस सबमिट करें या CD या पेन ड्राइव बना के कोर्ट को आप वो एविडेंस सबमिट करें विथ एफिडेविट। अगर आप ओरिजिनल सबमिट कर रहे हैं तो उसमें आपको एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ओरिजिनल सबमिट नहीं कर रहे हैं, CD या पेन ड्राइव दे रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक सर्टिफिकेट आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को चेक कैसे किया जाए। तो एक वर्ड है हैश वैल्यू। हैश वैल्यू को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हैश वैल्यू आपको बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में कितनी छेड़छाड़ हुई है या उसके साथ कुछ किया गया है या वो ओरिजिनल है। इसकी वेबसाइट है md5file.com/calculator, md5file.com/calculator। आप इस पे जाएंगे, आप इस पे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फ़ोटो, रिकॉर्डिंग, वीडियो जो भी आप उसको डालेंगे, ये फाइल उसे कैलकुलेट करके एक हैश वैल्यू निकालेगा। इसमें आप सबसे आगे देखेंगे MD5 करके कुछ नंबर लिखे होंगे, 3, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 12-15 डिजिट के कुछ नंबर होंगे। सेम अगर एविडेंस को आप एडिट करते हैं और तब आप उसको यहाँ डालते हैं तो वो MD5 का जो आपका नंबर है वो नंबर बदल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो ओरिजिनल है उसमें अगर कुछ भी एडिट किया जाता है तो उसका जो हैश नंबर है वो बदल जाता है, हैश वैल्यू जो है वो बदल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एडिटेड और जो भी ऐसा कुछ चेंज होता है उसमें, तो उसकी हैश वैल्यू में चेंज आ जाता है। आप इस वेबसाइट पे जाके अपने किसी भी इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी अपलोडेड, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि फ़ेक वीडियोज़ और फेक ऑडियो एडिट करके नेट पे अपलोड कर दिया जाता है। तो कैसे पता चले कि वो एडिटेड है? आप ओरिजिनल की जब हैश वैल्यू निकालेंगे तो वो डिफरेंट होगा और जो एडिटेड है उसकी हैश वैल्यू डिफरेंट होगी। जब भी कोई डॉक्यूमेंट एडिट होता है तो उसकी हैश वैल्यू बदल जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे आप खुद की जानकारी के लिए आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि ये कितना एडिटेड है, कितना नहीं।
ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर हमने एक छोटा सा वीडियो बना के कोशिश किया कि हम आपको समझा सकें कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस काम करता है, उसे कैसे सबमिट करते हैं। बहुत सारे लॉयर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें उनकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं होता है कि वो कितना ऑथेंटिसाइज्ड है और कितना हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आप इस जो मैंने आपको अभी वेबसाइट बताया, आप उस पर चेक कर सकते हैं उसके सॉफ्टवेयर को कि अगर उसमें कुछ एडिटिंग की गई है कि नहीं, और फिर आप उसको एक सर्टिफिकेट लगा के कोर्ट में जमा कर सकते हैं। आज का ये जो हमारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे है। होप आपको समझ में आया हो कि हैश वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैसे जमा करते हैं, और मैंने जो 3 केस लॉज बताए हैं आपको वो भी अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का स्टेप समझ जाएंगे कि कोर्ट के प्रोसीजर्स क्या है, कोर्ट ने उसके बारे में कैसे कैसे जजमेंट दिए हैं, कैसा गाइडलाइंस है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नमस्कार, बीपी लॉ में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे। सब्सक्राइब करें बीपी लॉ।